हे जंकी, स्वागत है आपका हमारी एक और टेक न्यूज़ वाली वीडियो में, जहां पर हम बात करते हैं हर रोज घट रही कुछ टेक रिलेटेड घटनाओं के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली अपडेट हमारे पास निकल कर आ रही है एयरटेल की तरफ से। अभी हाल ही में जियो फाइबर जो है उसने अपने प्लान्स को चेंज करा। पहले क्या था, उसके प्लान्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, लेकिन अभी उसने अपने प्लान्स को बहुत ही ज़्यादा सस्ता कर दिया। और नंबर 2, पहले उसने क्या कर रखा था, लिमिट लगा रखी थी, जिसको हम एसिमेट्रिक अप्रोच कहते हैं। इसमें क्या है कि जैसे वो 100 Mbps की डाउनलोड स्पीड देता था, तो उसकी केवल 10% यानी कि 10 Mbps ही अपलोड स्पीड देता था। तो अब जैसे होम ब्रॉडबैंड में बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम में अपलोड करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब हम वीडियो कॉल्स वगैरह करते हैं तो हमारी चीज़ अपलोड होती है, तो हमें अपलोड स्पीड की भी ज़रूरत थी। तो इसीलिए जियो ने क्या करा, अब अपने प्लान्स को भी रिवाइज कर दिया। और दूसरा, इसने जो 10% की जो लिमिट थी उसको भी हटाकर अब फुल मतलब एक सिमेट्रिक अप्रोच पर आ गए। अब जितनी वो लोग डाउनलोड स्पीड देते हैं उतनी ही वो लोग अपलोड स्पीड भी देने लगे। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि मेरे यहाँ पर अभी सुनने में आ रहा है कि जियो फाइबर आने वाला है, एयरटेल नहीं आने वाला। क्योंकि एयरटेल का क्या था, एयरटेल पहले यही करता था, 100 Mbps अगर उसकी डाउनलोड स्पीड है तो उतनी ही वो अपलोड स्पीड भी देता था। तो मैं सोच रहा था यार काश मेरे यहाँ एयरटेल आ जाए। तो अब एयरटेल आए ना आए, जियो आ रहा है और जियो ने अपने प्लान्स चेंज कर दिए, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो अब इसमें न्यूज़ ये नहीं है कि जियो ने अपने प्लान्स चेंज कर दिए, खैर वो भी एक न्यूज़ है, लेकिन फिर भी न्यूज़ ये है कि एयरटेल जो है उसने भी अपने प्लान्स को रिवाइज़ कर दिया। मतलब पहले जियो ने क्या करा था, जो मोबाइल नेटवर्क वाला मार्केट था उसमें प्लान्स को बहुत ज़्यादा कम करा। अब जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाला सिस्टम है, जो फाइबर प्लान्स हैं, उसको भी उसने कम करवा दिया। मतलब पहले एयरटेल का सीन था कि आप रिचार्ज करवा लो, उसके बाद आपको 150, 200, 300, 500 GB तक मिल जाता था यूज़ करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर प्लान। उसके बाद अगर आपको अनलिमिटेड इसका यूज़ करना था डेटा का, तो उसके लिए आपको 299 रुपये का अलग से रिचार्ज करवाना पड़ता था। तो अब एयरटेल ने इस 299 वाले को हटा दिया और बोला जो आपका प्लान है उसी के अंदर आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। अब एक और बात है, यहाँ पर अनलिमिटेड डेटा का मतलब ये नहीं है कि आपको अनलिमिटेड ही डेटा मिलेगा। यहाँ पर एक कैप होती है, जिसमें एयरटेल में है आपकी 3333 GB, मतलब 3333 GB, और जियो में है आपकी 3000 GB, जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी यूज़र एक महीने में ख़त्म नहीं कर पाएगा। अगर मैं भी अपना फुल अपलोड, फुल डाउनलोड वगैरह सब करूँ ना, तो भी 333 GB तो ख़त्म नहीं हो पाएगी। अगले अगर अपडेट की बात करें तो वो आ रही है फोर्टनाइट की तरफ से। एपिक, जो कि इनके डेवलपर्स हैं, उन्होंने कोर्ट में जाकर एप्पल के खिलाफ फिर से एक बार FIR कर दी। मतलब फिर से एक बार बोल दिया कोर्ट को कि भाई जो एप्पल है वो अपनी मनमानी कर रहा है। देखो, अगर आपको सीन नहीं पता तो मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। एपिक जो डेवलपर है वो फोर्टनाइट गेम को बनाता है ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर के लिए। अब गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर की एक पॉलिसी है कि जो भी इन ऐप परचेजेज आप करवाओगे उसका 30% जो है वो एप्पल या गूगल खुद रखेंगे। तो अब एपिक ने क्या करा कि एक डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम निकाल दिया, जिसकी मदद से सारा का सारा पैसा 100% उन्हीं के पास चला जाता। तो इसकी वजह से ऐप स्टोर ने, मतलब एप्पल ने, उसको अपने ऐप स्टोर से बैन कर दिया। इसके बाद जब एपिक वालों ने कोर्ट में इसके खिलाफ जो कंप्लेंट फायर करी, तो उसमें भी ये लोग हार गए, क्योंकि भाई पॉलिसी थी एप्पल की, उसकी वजह से ये चीज़ बैन हुई। लेकिन अब इन्होंने दोबारा से कोर्ट में इशू डाला है कि भाई एंटी ट्रस्ट लॉ के तहत ये लोग जो है वो हमारी मार्केट खाने के चक्कर में, मतलब इनका कहना है कि अब एप्पल जो है ना वो एक रियल, एक प्रैक्टिकल वे में न सोचकर बल्कि ईगो पर आ गई है उसकी बात, कि भैया तुमने हमसे पंगा लिया कैसे, हमारे खिलाफ कोर्ट फाइल करी कैसे। तब देखो एंटी ट्रस्ट लॉ है क्या। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, US वगैरह में जो मार्केट है उसको अच्छे से हेल्दी कंपटीशन बनाए रखने के लिए वहाँ पर एंटी ट्रस्ट लॉ लाया गया था, जिसकी मदद से जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो लोग छोटी कंपनीज़ को मतलब डोमिनेट ना कर पाए। मतलब कुल मिलाकर जो वहाँ पर मार्केट है उसमें एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। अगर छोटी कंपनी भी चाहे तो वो भी एक बड़ी कंपनी बन सकती है। लेकिन अब फेसबुक, एप्पल, गूगल और ये अमेज़ॉन जो है, इन पर एंटी ट्रस्ट लॉ के तहत बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं कि भाई ये लोग जो छोटी कंपनीज़ हैं या तो उनको एक्वायर कर लेते हैं, या फिर ये लोग क्या करते हैं, जो नई कंपनीज़ हैं उनके आइडिया को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि इनके पास तो बहुत सारा पैसा है, जो छोटी कंपनी है उसके पास थोड़ा कम पैसा है, तो उनका जो ऐप होगा या जो भी चीज़ होगी आइडिया, वो उतना ज़्यादा हाई स्केल पे नहीं होगा, लेकिन उसी आइडिया के बेसिस पर बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, अपना कोई फीचर ले आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब टिकटॉक नया नया शुरू हुआ था, तो उस टाइम पर जब वो म्यूजिकली था, तो उस टाइम पर फेसबुक ने म्यूजिकली वालों को धमकी दी थी कि भैया एक काम करो, या तो हमारे साथ मर्ज हो जाओ, मतलब हम तुम्हें या तो अक्वायर कर लेते हैं, या फिर हम तुम्हारे जैसे ही एक ऐप निकाल देंगे, तुम तो एक छोटी सी कंपनी हो, तुम क्या ही कर लोगे, हम इतने बड़े टेक जायंट हैं, हमारा तुरंत हिट हो जाएगा, फिर तुम लोग सोचेंगे कि तुमने कॉपी करी है। तो ऐसे करके सीन था। तो अब उसने, टिकटॉक ने बात नहीं मानी और वो खुद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। लेकिन अब जैसे ही वो इंडिया में बैन हुआ, उसके तुरंत ही बाद इसने क्या करा, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम जो है वो भी तो फेसबुक का ही है, उसने अपनी रील्स ले आया।
तो अब इसका मतलब तो यही है ना कि वो चीज़ काफ़ी पहले से डेवलपमेंट में थी, क्योंकि कोई ऐप या कोई भी फीचर इतनी जल्दी थोड़ी बनाया जा सकता है। तो इसी तरह मतलब ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज के मार्केट को खा कर रखती हैं, या फिर वो ये चाहती हैं कि कोई भी हमारा कंपटीशन मार्केट में ना आ पाए। तो इसी चीज़ के लिए एंटी ट्रस्ट लॉ बनाया गया था। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें समझा दी, एक पूरा का पूरा टॉपिक एंटी ट्रस्ट वाला और एक न्यूज़। अगर अगले अपडेट की बात करें तो वो बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के बारे में आ रही है। थ्रू वेव्स नाम की एक कंपनी है जिसने $6.4 मिलियन का फंड अभी अरेंज किया है कहीं से। इनका काम क्या है, ये लोग मिलीमीटर वेव्स, जो कि मिलीमीटर वेव्स आपने अगर जो मैंने वो 5G वाली वीडियो बनाई थी उसमें अगर आपने मिलीमीटर वेव वाला नहीं देखा तो उसमें आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो। ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं जिसकी मदद से ये लोग क्या करेंगे, जो पैकेजेस होते हैं, जो कंपनीज होती हैं ई कॉमर्स कंपनीज, जब वो सामान डिलीवर वगैरह करती हैं तो उसमें जो पैकेजेस होते हैं ना, उन पैकेजेस को जब वो चीज़ पैक हो रही होती है तो उस टाइम पर ही वो लोग रियल टाइम में उसको अंदर से, मतलब एक ऐसी मशीन वहां पर लगी होगी जिसकी मदद से वो लोग उस पैकेज के अंदर क्या है और किस तरह से है, कितना सामान है, क्या वो डैमेज है या फिर नहीं है, मतलब उसके लेबल पे क्या है और उसके अंदर जो सामान है वो दोनों सेम है या फिर नहीं है, और उसके बाद जो जितना बड़ा पैकेज है उसके हिसाब से जो पैकेजिंग मटेरियल लगाया गया है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पर मेज़र किया जाएगा जिसकी मदद से बहुत सारे वेस्ट को, जो कि वेस्ट कचरा होता है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा कम किया जा सकता है। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि जो ये टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से जो मिलीमीटर वेव है जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकती है, तो ये चीज़ इंसानों के लिए या फिर जो वहाँ पर काम कर रहा है उनके लिए खतरनाक नहीं है। तो थ्रू वेव के जो CEO हैं उनके मुताबिक ये जो मिलीमीटर वेव का यूज़ करेंगे वो चीज़ केवल सामानों के आर पार हो पाएगी, जबकि इंसानी स्किन पर उसका कोई भी असर नहीं होगा, इसलिए इंसानों के लिए यह पूरी तरह से सेफ है। अब इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दो फायदे होंगे। पहला, जो आपका डिस्पैच होने का प्रोसेस है वो बहुत ही तेज़ हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान को अच्छे से मतलब डबल चेक नहीं करना पड़ेगा कि उसने क्या सामान भेजा है, लेबल पे क्या लिखा हुआ था, इसको कहाँ भेजना है और किसका ये ऑर्डर है। ये सारी चीज़ें मशीन अपने आप स्कैन करके प्रॉपर बता देगी। अगर कोई चीज़ गलत है तो वहाँ पर गलत आ जाएगा, जो चीज़ सही है उसको डालते जाओ। तो इस प्रोसेस को जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि 20,000 बॉक्सेस को 1 घंटे के अंदर पैक किया जा सकता है इस मशीन की मदद से, जो कि अभी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी दूसरा एडवांटेज ये है कि इसकी मदद से जो पैकेजिंग मटेरियल है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया जा सकता है। अभी ये ऑन एन एवरेज देखा जा रहा है कि जितने भी हमारे पैकेजिंग मटेरियल होते हैं वो जो हमारा एक्चुअल सामान है ना उससे 40% ज़्यादा होते हैं। मतलब मान लो जो हमें डिलीवरी पैकेज मिला है वो 100 यूनिट का है, ठीक है, 100 यूनिट ऐसे 100 यूनिट ऐसे, उसके अंदर जो हमारा सामान होगा ना वो जनरली 60 यूनिट तक का ही होगा। तो जो 40% हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस चीज़ को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे जो कंपनी है उसकी पैकेजिंग मटेरियल बचेगा, तो इससे उसका खर्चा कम हो जाएगा। और नंबर 2, जो ओवरऑल वेस्ट हो रहा है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। यार मैं एक न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा नहीं खींच दे रहा, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसी तरह से न्यूज़ को रखा जाए या फिर और छोटा छोटा करके, मतलब बस आपको ओवरऑल जो बेसिक ऊपर की जानकारी है वो दे दी जाए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले न्यूज़ की बात करें तो वो आ रही है फौजी की तरफ से। फौजी का मतलब है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड। बहुत सारे लोग इसको फॉग भी पढ़ रहे हैं, जो कि नहीं, इसका मतलब फौजी है। देखो, न्यूज़ ये नहीं है कि अक्षय कुमार ने इसको अपने ट्विटर पे पोस्ट करके रिलीज़ कर दिया है, मतलब इसको अनाउंस कर दिया है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि एनकोर जो कंपनी है, जो इसके डेवलपर्स हैं एनकोर गेम्स, उन्होंने जो ये पोस्टर बनाया है ना, ये एक्चुअली में उनका ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है। एक वेबसाइट है फेनेटिकल फ्यूचरिस्ट, इन्होंने क्या करा, वहाँ से एक स्टॉक फुटेज ली, उसमें थोड़ा सा फोटोशॉप किया, यहाँ पर जो आप देख रहे हो कंधे पर हमारा इंडियन फ्लैग लगाया और इसको पब्लिश कर दिया कि ये हमने बनाया है। तो यार मुझे सबसे पहली प्रॉब्लम जो ये लग रही है ना कि नंबर 1, एक तो ये गवर्नमेंट फंडेड है। चलो अच्छी बात है कि इसका जो 20% है वो हमारे जो भारत के जवान है ना उसकी तरफ जाएगा, मतलब जो भी जवान ऑन ड्यूटी शहीद हो जाते हैं उनकी जो फैमिलीज़ है, अब उन तक पहुँचे ना पहुँचे ये बात तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कहना है वो तो यही है कि इसका 20% का जो कमाई का हिस्सा है वो उन्हीं फैमिलीज़ की तरफ जाएगा। खैर, पॉलिटिकल बात पे हम नहीं घुसते, हम यहाँ पर घुसते हैं जो मेन दिक्कत है। पहला, इसके नाम में फौजी आता है, तो फौजी जहाँ पर ही आ जाता है वहीं पर जो एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे जब नाम में फौजी है, इस चीज़ को अगर आप कॉपी कर रहे हो, इस चीज़ में किसी भी तरह की कॉपी कर रहे हो, तो यार ये बहुत ही गलत बात हो जाती है। आप इतनी बड़ी कंपनी हो, एक मतलब नेशनल लेवल पर आप एक गेम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इतना ज़्यादा हाइप बना रहे हो, अक्षय कुमार जैसे बंदे से आप उसकी मार्केटिंग करवा रहे हो, और इसके बाद जब आप एक लोगो, मतलब एक छोटे से डिज़ाइन को चुरा रहे हो, क्या सेंस बनता है यार इसका। तो यार ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगी। खैर, जो अगला अपडेट है वो भी इसी के रिगार्डिंग है कि इसका जो
डेवलपमेंट है वो काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई थी और इसका जो पहला मैप आने वाला है वो हमारे जो गलवान घाटी में अभी इंडियन और चाइना का जो वॉर हुआ था ना, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, उसी के ऊपर जो पहला मैप है वो उसी के ऊपर आने वाला है। अब यार इससे मुझे तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन जो ये पहला इंप्रेशन है ना, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहला इंप्रेशन ने थोड़ी सी वो ख़राब कर दी इमेज। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि जो हमारे डेवलपर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया होगा और ये ऐप काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगी। तो जो इस गेम को फौजी नाम दिया गया है ना, वो नाम अक्षय कुमार ने ही सजेस्ट किया था। और जो इसके डेवलपर हैं उनका जो 1 साल का वो है गोल है, वो है कि इनके प्लेटफॉर्म पर करीब 200 मिलियन यूज़र्स आ जाएं। तो जब इनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है तो इससे पता चलता है कि शायद गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। वैसे फौजी के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले अपडेट की बात करें तो वो आ रही है सैमसंग की तरफ से या यूट्यूब क्रिएटर्स की तरफ से, खैर दोनों की तरफ से। आपने हाल ही में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसका टाइटल था ये वर्ल्ड्स मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन, और ये बहुत जल्दी अभी आया था, मतलब कुछ ही दिनों पहले चल रहा था ये। बहुत सारे चैनल्स ने इसी टाइटल पे, सेम टाइटल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने गलत टाइटल डाला था, क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर था, मतलब पहले 3 महीने इस साल के, उसमें जो A51 था वो सबसे ज़्यादा बिका था वर्ल्ड वाइड, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन जो अभी हाल ही में जो पहले 6 महीने का रिजल्ट आया है ना, वो आपके सामने है। मतलब आप देख लो कितना ज़्यादा अंतर है पहले नंबर में और दूसरे नंबर में। iPhone 11 करीब 37.7 मिलियन यूनिट्स बिका है, जबकि A51 केवल 11.4 मिलियन यूनिट। तो आप देख रहे हो कंपनीज मार्केटिंग कैसे करती हैं। मतलब पुराने डेटा को अब जाकर वो लोग दिखा रहे हैं सामने, बाकी कोई सर्च थोड़ी करता है इतना। न्यूज़ में अगर आप देखोगे तो हाँ, फर्स्ट क्वार्टर में दिखाएगा वो पहले नंबर पे है, तो बहुत सारे लोग मान भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग का ही हिस्सा हैं। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।